जोरदार होगी परिवर्तन रैली, चोटी के नेता रहेंगे उपस्थित। जी हां, विजय चौरसिया भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने आज दिनांक 18 सितंबर दिन बुधवार को धनबाद के परिसदन भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि 50 से भी अधिक भाजपा के स्टार प्रचारक यानी बड़े बड़े दिग्गज नेता होंगे परिवर्तन रैली में शामिल। जानिए कौन कौन है वो। झारखंड की जनता ने हेमंत सरकार से त्रस्त होकर परिवर्तन का मूड बना लिया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के परिसदन भवन में मौजूद हैं और वो इसलिए कि भाई यहाँ पे भाजपा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। हम बात करेंगे कि भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संदर्भ में थी और क्या क्या मतलब कि पत्रकारों को बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। बोलिए श्रीमान जी। झारखंड की हालात को देखते हुए भाजपा पूरी तरह से गंभीर है और जो हालात है भी झारखंड की, इसको पूरी तरह से बदलने के लिए भाजपा की संकल्प है और इसी को लेकर के आसन विधानसभा चुनाव से पहले हमारा एक परिवर्तन यात्रा होनी है सभी प्रमंडलों में। झारखंड के सूबे के सभी प्रमंडलों में, इस सूबे को 6 प्रमंडलों में बांटा गया है। अभी हम लोग जहां से संबोधित कर रहे हैं ये धनबाद प्रमंडल है और धनबाद प्रमंडल से ये यात्रा परसों 20 सितंबर को इस प्रमंडल का ऐतिहासिक धरोहर जो गिरिडीह में स्थित है, झारखंड धाम का शिव मंदिर, वहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इसकी शुरुआत करेंगे और ये यात्रा 20 सितंबर से शुरू हो करके 7 दिवसीय है। 7 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और 26 सितंबर को इस यात्रा का समापन इसी प्रमंडल के धनबाद में होनी है। इस यात्रा में तकरीबन जो हमारा यात्रा है वो 690 किलोमीटर, तकरीबन 700 किलोमीटर लंबी यात्रा है। 700 किलोमीटर हम लोग तय करेंगे और इसमें 14 विधानसभाओं को हम लोग टच करेंगे। ये यात्रा 14 विधानसभाओं को टच करेगी और तकरीबन 30 प्रखंडों को हम लोग टच करेंगे। इस यात्रा में बीच बीच में कई सभाएं हैं, कई रैलियां हैं, कई रोड शो हैं, कई समुदायों से वार्ता है, जैसे व्यापारिक प्रकोष्ठ से वार्ता है, जुआ प्रकोष्ठ से वार्ता है, आदिवासी प्रकोष्ठ से वार्ता है, बंगला भाषी प्रकोष्ठ से वार्ता है, महिलाओं से वार्ता है, दुकानदारों से वार्ता है। ये पूरे यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो वर्तमान का हालात है झारखंड का, आप समझ रहे हैं कि किस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से हमारा संथाल का इलाका हकलान हुआ जा रहा है, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं और आप देखेंगे कि आप ही लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है हमें मीडिया के द्वारा कि पाकुड़ का कुछ गांव, कुछ हिस्सा यूं लगता है जैसे पुराना कश्मीर वाली हालात हो गई हो। पुलिस की छावनी है तो ग्रामीण रह पा रहा है। ग्रामीणों की कराह आप सुने तो ग्रामीण कह रहे हैं कि अगर पुलिस चली जाएगी तो हम रहेंगे कैसे। हमारी बहन बेटियों को खींच खींच करके निकाल करके दुष्कर्म किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमारे दुकान और घर को उजाड़े जा रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में झारखंड की सरकार की जो चुप्पी है, जो असंवेदनशीलता है, तमाम गुहार के बाद पाकुड़ के इन बस्तियों में ना इस सरकार का कोई विधायक गया, ना इस सरकार का कोई मंत्री गया, ना इस सरकार का कोई नुमाइंदा गया और ना ही ये राजा रानी वहां पे जाकर के पीड़ितों की व्यथा को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मरहम लगाना तो दूर की बात है। हम भाजपा पूरी तरह से गंभीर है इस मसले को लेकर के। हम सभी जानते हैं कि हम लोग राष्ट्रवाद पर विश्वास करते हैं और इन सारी परिस्थितियों में हमें लगता है कि झारखंड में एनआरसी की आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही हम एनआरसी की बात करते हैं झारखंड सरकार को पता नहीं क्यों पीड़ा बढ़ जाती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है और हम न सिर्फ झारखंड के नौजवानों से, हम आप पत्रकार बंधुओं से भी और दुकानदार, कृषकों, महिलाओं, बुजुर्गों सभी से ये कहना चाहते हैं कि जब प्रदेश रहेगा, देश रहेगा, तभी हम और आप रहेंगे, चाहे हम जिस भी प्रोफेशन में रहें। तो इसलिए प्रदेश को बचाना है, देश को बचाना है और इस कोढ़ को, जो घुसपैठी का कोढ़ इस सरकार के बदहस से यहाँ पे हुआ है, उसको खत्म करना है और इसमें आप सभी का साथ चाहिए। तो इन्हीं सारी चीजों के निमित्त परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, परिवर्तन यात्रा की शंखनाद कल परसों से झारखंड धाम जैसे पवित्र स्थान से, जहाँ का एक ऐतिहासिक महत्व है। हम सभी जानते हैं कि झारखंड धाम का जो मंदिर है वो महाभारत कालीन है। ये कहा जाता है कि धनुधर अर्जुन को
जो पशुपति अस्त्र मिला था वो भगवान शिव ने वहीं पे अर्जुन को सौंपा था और उन्होंने महाभारत के युद्ध में फतह हासिल की थी। तो इतने पवित्र स्थान से हमारी यात्रा की शुरुआत इसलिए भी करनी है कि झारखंड में ऐसे बहुत सारे स्थल है जिससे दुनिया अभी अनभिज्ञ है। तो भाजपा इस यात्रा के क्रम में प्रदेश की जो इन धरोहरों को विश्व के पटल में लाना चाहती है, हम दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के लिए क्या क्या कर रही है। आप जानते हैं कि भी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री का आगमन जमशेदपुर में हुआ था और करोड़ों की परिसंपत्तियां, करोड़ों की योजनाएं प्रधानमंत्री ने इस सूबे को देकर के यहां से गए हैं। झारखंड सरकार को इन सारी चीजों से बड़ी तकलीफ होती है। झारखंड सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी इन्हीं के करनी से कई नौजवान काल के गाल में समा गए। ये रोजगार तो दे नहीं पाए लेकिन लोगों को, युवाओं को मौत जरूर दे दिया। आप जानते हैं कि 17 अभ्यर्थी जो उत्पाद सिपाही की दौड़ में मौत के गाल में गए हैं, उसको हम लोग हत्या ही मानते हैं। सरकार के द्वारा प्रायोजित ये हत्या थी। और दुख तब होता है जब रांची से नामकुम की दूरी महज 3-4 किलोमीटर है, तो रांची में जहां आवास है हमारे राजा रानी का, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको इतनी भी संवेदना नहीं हुई कि हम 4 किलोमीटर का सफर करके उस पीड़ित परिजन से मिले जिसका सब कुछ उजड़ गया है। भाई, घर का अगर कोई जुआ मौत के गाल में समा गया तो आप समझ सकते हैं उस घर में कितनी बड़ी विपत्ति आई। तो ना हेमंत जी को ये फुर्सत मिली, ना उनके मंत्रियों को फुर्सत मिला और ना ही उनके किसी विधायक को फुर्सत मिला कि उस पीड़ित परिवार से मिल सके। हाँ, हमारे आसाम के मुख्यमंत्री आसाम से चल करके उस पीड़ित परिवार का व्यथा सुनने का काम किया, वायदा भी किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपके परिजन में से किसी एक को सरकारी नौकरी देंगे। और हम लोगों से, भाजपा से जो बन पड़ा, हमने एक औतुक मात्र रूप में, छोटे रूप में 1 लाख रुपए का हम लोगों ने योगदान दिया है सभी पीड़ित परिवारों को। लेकिन जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 120 किलोमीटर का सफर करके इस विपरीत परिस्थिति में इन्हीं के करनी से कई नौजवान काल के गाल में समा गए। ये रोजगार तो दे नहीं पाए लेकिन लोगों को, युवाओं को मौत जरूर दे दिया। आप जानते हैं कि 17 अभ्यर्थी जो उत्पाद सिपाही की दौड़ में मौत के गाल में गए हैं, उसको हम लोग हत्या ही मानते हैं। सरकार के द्वारा प्रायोजित ये हत्या थी। और दुख तब होता है जब रांची से नामकुम की दूरी महज 3-4 किलोमीटर है, तो रांची में जहां आवास है हमारे राजा रानी का, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको इतनी भी संवेदना नहीं हुई कि हम 4 किलोमीटर का सफर करके उस पीड़ित परिजन से मिले जिसका सब कुछ उजड़ गया है। भाई, घर का अगर कोई जुआ मौत के गाल में समा गया तो आप समझ सकते हैं उस घर में कितनी बड़ी विपत्ति आई। तो ना हेमंत जी को ये फुर्सत मिली, ना उनके मंत्रियों को फुर्सत मिला और ना ही उनके किसी विधायक को फुर्सत मिला कि उस पीड़ित परिवार से मिल सके। हाँ, हमारे आसाम के मुख्यमंत्री आसाम से चल करके उस पीड़ित परिवार का व्यथा सुनने का काम किया, वायदा भी किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपके परिजन में से किसी एक को सरकारी नौकरी देंगे। और हम लोगों से, भाजपा से जो बन पड़ा, हमने एक औतुक मात्र रूप में, छोटे रूप में 1 लाख रुपए का हम लोगों ने योगदान दिया है सभी पीड़ित परिवारों को। लेकिन जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 120 किलोमीटर का सफर करके इस विपरीत परिस्थिति में जब झारखंडी माता और बहनों से मिलने के लिए जाते हैं, तो ये पीड़ा इस सरकार को हो जाती है कि ये वोट की राजनीति है। अपना प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था सड़क मार्ग से, सुरक्षा का ख्याल है। अब इनको हम क्या समझाएं कि जन प्रेम क्या होता है, ये तुम सीखो अभी प्रधानमंत्री जी से, तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम्हें 2 किलोमीटर का सफर तय करने में बड़ा कष्ट हो रहा है। युवाओं को मृत हुए सप्ताह गुजर गए, तुम्हें फुर्सत नहीं मिली, ना तुम्हारे पूरे कुनबे को फुर्सत नहीं मिली, और तुम प्रश्न उठा रहे हो कि प्रधानमंत्री इतना किलोमीटर का सफर कैसे तय किए। अरे यही तो है कि नरेंद्र मोदी जी विश्व बंधुत्व के नेता बन रहे हैं।
यही तो है, लेकिन ये लोग सीखने वाले नहीं हैं। इन लोग के मगज में ये बातें समझ में भी नहीं आएगी। इन सारी दुर्दशाओं की चर्चा के लेकर के और जन जन को जगाने को लेकर के ये परिवर्तन यात्रा की शंखनाद परसों से झारखंड धाम से होगा। और इस यात्रा में पूरे सूबे में तकरीबन 50 बड़े नेता हमारे आएंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। इस धनबाद प्रमंडल में स्मृति ईरानी जी का प्रोग्राम है, अन्नपूर्णा जी का प्रोग्राम है, केंद्रीय बाल विकास मंत्री जी, हमारे जो शुभेंदु जी हैं प्रतिपक्ष के नेता पश्चिम बंगाल, उनका कार्यक्रम है, शिवराज जी सिंह चौहान साहब जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उनका कार्यक्रम है, हमारे प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी जी का कार्यक्रम है, प्रदेश अध्यक्ष तो रहेंगे ही, हमारे जो बाबूलाल मरांडी साहब हैं, इस यात्रा के जो संयोजक हैं दीपक प्रकाश जी रहेंगे, और हमारे बिहार से भी जयश्री जी आ रही हैं। तो बहुत सारे हमारे नेता पूरे देश से यहाँ पे आ रहे हैं। चेहरों का बदलाव हो सकता है परिस्थितिवश, मान लीजिए केंद्रीय गृह मंत्री है, उनको बहुत सारे कार्य रहते हैं, तो हो सकता है बदलाव हो, लेकिन अभी तक जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि परसों से अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनसे इस प्रमंडल की यात्रा की शुरुआत झारखंड धाम से होगी। और ये यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। ये यात्रा झारखंड का एक नया सवेरा लाएगा, एक नया उदय होगा इस झारखंड का। और ये जो तुष्टीकरण की सरकार है, ये भूतपूर्व होने वाली है। इस यात्रा का मकसद है ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तुष्टीकरण की सरकार का भूतपूर्व होने वाला है। इससे पहले भी मतलब हेमंत सरकार से पूछा गया था कि भाई ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या के जो आकर के यहाँ पे बस रहे हैं उस पर क्या बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये अंतर्राज्यीय मामला है। लेकिन श्रीमान जी, एक बात आती है कहीं ना कहीं, आखिर ऐसा नौबत ही क्यों आया? रघुवर सरकार को आखिर मुंह की क्यों खानी पड़ी? इसके पीछे मतलब क्या कमी रह गई आपकी? अगर रघुवर सरकार सारा काम ठीक ढंग से कर ही रही थी, तो कहीं ना कहीं ये भी बात आता है कि भाई उनको आखिर हारना क्यों पड़ा? देखिए, लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में बदलाव अपेक्षित होता है। हम ये कहें कि हम ही रहेंगे, लोकतंत्र का ये परिभाषा ही नहीं। लोग हैं, लोगों का मिजाज है, कोई बात हमारी अच्छी आपको लगी, कोई बात हमारी खराब लगी। हम बहुत आपके शुभचिंतक हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपको खराब लग सकती है। तो ये आना जाना चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये लोकतंत्र है। और रघुवर सरकार नहीं रही तो झारखंड की जनता समझ रही है ना कि रघुवर सरकार के, भाजपा सरकार के जाने के बाद किस दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है इस सूबे को। इन्हीं दुश्वारियों को तो एहसास कराने के लिए यात्रा की शुरुआत हुई है। इन्हीं दुश्वारियों को लोग जन जन तक आत्मसात करें, इसी के लिए तो यात्रा की शुरुआत हुई है। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा सरकार जाने का जितना कष्ट हम भाजपा के क्या कहें कार्यकर्ताओं को हुई है, उससे बहुत ज्यादा कष्ट इस सूबे के जनमानस को है, जो आसन विधानसभा चुनाव में इसका सुपड़ा साफ करके अपनी जो क्या कहते हैं उसको जवाब है, वो इस सरकार को यहाँ की जनता देगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। किसका होगा सुपड़ा साफ और किसके सर पे सजेगी ताज, ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन वैसे भी इतनी बड़ी जब रैली होने जा रही है और परिवर्तन यात्रा होने जा रही है और इतने बड़े बड़े नेता जब आने वाले हैं, तो वाकई पूरे देश की नजर होगी इस पर, क्योंकि ये चुनाव झारखंड विधानसभा का चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।